नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कि कोई एक ही समान वस्तु को अलग अलग लाभ पर जब बेचते हैं तो बेचने पर कुल कितना हमें लाभ प्राप्त होता है या हानि होती है उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ये सभी क्वेश्चंस एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको ज़रूर आप लोग देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने दो वस्तुएं 3050 रुपये प्रत्येक में खरीदा। उन्होंने एक लेख 10% लाभ पर और दूसरा 20% लाभ पर बेचा, तो उन्होंने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। तो देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि जो व्यक्ति था वो वस्तु जो खरीदता है, मतलब कि क्रय मूल्य जिसको कि हम सीपी से दर्शाते हैं, वह 3050 रुपये है प्रत्येक का, और एक वस्तु को वो 10% प्रॉफिट पे और दूसरे वस्तु को वो 20% लाभ पर बेचता है। तो देखिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को हल करने का जो सबसे सरल मेथड है कि जब एक दी गई वस्तु का मूल्य दोनों स्थिति में समान हो तो उस स्थिति में हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं। मतलब कि इसमें दिए गए मूल्य से कोई मतलब नहीं होता अगर दोनों वस्तुओं के लिए समान मूल्य दिया गया हो। जैसे कह रहा है वस्तु 3050 रुपये में खरीदा, तो हम मानेंगे वस्तु को वो 100 रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर खरीदा, तो इसका विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी हो जाएगा। 100 में 10% जोड़ देंगे तो 110। यही चीज़ जब दूसरी वस्तु के लिए लगाएंगे तो दूसरी वस्तु मानेंगे कि 100 में ही खरीदा और 20% लाभ है, तो 100 का 20% 120, तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 200 और टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 230। तो यहाँ देख रहे हैं कि 200 से 230 मतलब कि लाभ हो रहा है 30 का और क्रय मूल्य है 200। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से 30 काटें तो 15, मतलब कि 15% लाभ इन दोनों वस्तुओं को बेचने पर उस आदमी ने कमाया। क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब वस्तु चाहे कितनी भी बेचा जाए, लेकिन अगर सभी का क्रय मूल्य समान है तो हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान के करेंगे। ये हमने 100 माना है, ठीक है। समान होने पर वस्तु के क्रय मूल्य का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी का, कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में प्रत्येक को 3000 रुपये की दर पर खरीदा और उन्हें क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेचा, तो कुल अर्जित लाभ होगा या हानि, वो हमें परसेंटेज में बताना है। तो देखिए वस्तु है 3 और सभी का क्रय मूल्य समान है, तो मैंने आपको बताया कि जब क्रय मूल्य समान रहेगा तो हम 100 मानेंगे। तो देखिए पहले वस्तु के केस में क्रय मूल्य 100 है। जब क्रय मूल्य 100 है और पहले वस्तु को बेचने पर क्रमशः 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 15 हम और जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा विक्रय मूल्य। दूसरे वस्तु को देखते हैं तो 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है और इसको बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो ये भी 100 से 110 हो जाएगा। और अब तीसरी वस्तु को जब बेचेंगे तो ये पहला दूसरा तीसरी पर 15% की हानि हो रही है, तो ये 100 से 15 कम होके 85 हो जाएगा। तो देखिए वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य इसको जोड़ेंगे तो आएगा 300
और विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो 5 5 10 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल लगा 1 2 और 1 3। मतलब कि 300 रुपये की कुल वस्तु आ रही है क्रय मूल्य, जिसको हम 310 में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10 का हो रहा है और क्रय मूल्य है 300। इसमें हम 100 से गुणा करके इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया 10/3। क्योंकि क्रय मूल्य से ज़्यादा आ रहा है तो 10/3% का प्रॉफिट होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमने क्या किया, समान क्रय मूल्य होने की दशा में सबको 100 मान लिए और जितना जितना परसेंट लाभ कहा उसको जोड़ लिए, फिर ओवरऑल हम प्रॉफिट निकाल लिए। अगर मान लीजिए 300 से 290 होता तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज लॉस हम निकालते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें वस्तुओं का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो अलग अलग है। मतलब देखिए 2 लेख क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदे गए और क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेचे गए, तो उनका कुल लाभ प्रतिशत क्या था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तुओं के क्रय मूल्य अलग अलग दिए रहेंगे तो हम इसको 100 नहीं मानेंगे। तब जो क्रय मूल्य दिया रहेगा उसी पर हम लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए तो 2 वस्तुएं हैं। जब पहली वस्तुओं के लिए बात करते हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 200 और इस पे 5% का लाभ हो रहा है, तो हम 200 में 5% का मतलब कि 105% निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 105 दूनी 210। मतलब कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है 210, 200 में खरीदे और 5% लाभ पे इसको बेच दिए तो विक्रय मूल्य 210 हो गया। अब दूसरी वस्तु जिसको कि हमने 300 में खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा, तो 300 का हम 10% लाभ पे परसेंटेज विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो 110 गुणे 3 बराबर 330 हो जाएगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य हो गया 330। अब सेम इसको जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य 300 200 500 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 540। तो देखिए यहाँ 500 से 540 हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट लाभ हो रहा है, यही लाभ हो रहा है 40 का, क्रय मूल्य है 500। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 से जब 40 काटेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ पर हमें कुल 8% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग दिया रहेगा तो हम उसी में प्राप्त लाभ को जोड़कर विक्रय मूल्य निकालेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कि हम किसी पुराने वस्तु को बनवा कर बेचने पर कितना लाभ या हानि हो रहा है, इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम ने 3200 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किए। उसने इसे 4280 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत किसके निकटतम है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो पुराना प्रिंटर वो खरीदा जो प्रिंटर उसने खरीदा 3200 रुपये में, फिर इसको बनवाने में 600 रुपये मरम्मत का दिया, 600 रुपये दिया मरम्मत का। तो देखिए इसको कुल अपने जेब से भरना कितना पड़ा, 32 और 6 3800 रुपये का ये इसका क्रय मूल्य पड़ गया वस्तु को बनवाने के बाद।
तो 3800 रुपये इसने जेब से दिया, तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया। और 4280 रुपये में इसको ये बेचता है, तो ये इसका एसपी हो गया। तो देखिए 3800 में खरीदा कुल बनवा के, अब 4280 में बेचा, तो हमें कुल कितने का लाभ हो रहा है? हमें कुल लाभ हो रहा है 4280 में से 3800 घटाएंगे तो 480 रुपये का कुल अब लाभ बचेगा। और क्रय मूल्य है इसका 3800, 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से काटे तो आया 19 और 2 से काटे तो आया 240। अब इसको अब सॉल्व करें, या अगर आप थोड़ा ध्यान दें कि अगर यहाँ पर 20 होता तो 240 हमारा 12 बार में कट जाता, लेकिन 19 है तो 12 से कुछ ज़्यादा बार में कटेगा क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी है। तो यहाँ से देखिए 12 के निकटतम कोई दिया है ऑप्शन, तो वो ये है 12.63, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे तो आप गुणा करके देख लीजिए। 19 में हम 240 से गुणा करेंगे तो 19 से कम 19, शेष बचेगा 5, जीरो उतार दिए, फिर 19 दूनी 38, बचा 12, यहाँ दशमलव लगाएं तो जीरो। अब 19 छंग हम निकालेंगे, अगर पहाड़ा नहीं आता तो मैं गुणा कर देता हूँ। 9 छंग 54, अच्छा 5 11, 114, 9 छंग 54, अच्छा कम 6 5 11, तो 6 बार में हो गया 114, बचा 6, फिर दशमलव के लिए 1 जीरो उतारे, ठीक है। अब 3 बार में 19 तियाँ कितना होता है? 957 होता है, 19 तियाँ 57, तो लगभग देखिए इतना ही आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें ये ध्यान देना है कि वस्तु को खरीदने के बाद इसको बनवाने में जो पैसा दिया जाएगा वह क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 17 के भी आधार पर ये है, इसको आप ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो कार की मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च किए? देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि कार जो खरीदी वो है 1,08,500 का, और कार को जो बेचा वह है 1,56,250 रुपये का। तो खरीदने और बेचने में कुल इसको 25% का लाभ हुआ, और तो 25% का लाभ हुआ, तो हम लाभ किस पे निकालते हैं? बेचने वाले विक्रय मूल्य पे या खरीदने वाले क्रय मूल्य पे? तो कॉन्सेप्ट के आधार पर हम खरीदने वाले क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो हम 1,08,500 का 25% पहले निकाल लेंगे। तो 1,08,500 का जब 25% निकालेंगे तो बटे में आएगा 100, 25 से 100 काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से ऊपर काटेंगे 10 को तो 4 दूनी 8, फिर 2 आया तो ये 28 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर 5 को काटेंगे तो 4 एक कम 4, हासिल लगा 1, 10 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 0 और 4 पंजे 20। मतलब कि उस व्यक्ति को कुल 25% माने कि 27,125 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि कार इसने जो खरीदा था 1,08,500 का, जिसका 25% हमने लाभ निकाल लिया। तो खरीद मूल्य और लाभ को अब हम जोड़ देंगे तो ये आया 5, 2, 5 एक 6, 8 7 15, हासिल लगा 1, 2 एक 3 और 1, मतलब कि 1,35,625 रुपये जो है इसका लाभ सहित मूल्य आया। लेकिन उसने कार को बेचा 1,56,250 रुपये में। तो इन्हीं दोनों का जो अंतर आ रहा है वही कार के मरम्मत पर कुल खर्च राशि के बराबर होगा। तो वास्तविक में बेची गई कार के मूल्य में से प्रॉफिट के साथ
मूल्य को हम घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 10 में से 5 गया बचा 5 और ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया बचा 2 और ये आपका 12 में से 6 गया बचा 6, ये 5 हो गया, 5 में से 5 गया बटा 0 और 5 में से 3 गया बटा 2, मतलब कि 20,625 रुपये ये आपकी मरम्मत की राशि आ गई। एक बार क्वेश्चन में और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 1,85,100 रुपये में कार को खरीदा जिससे उसको 25% का लाभ हुआ। तो हम 1,85,100 रुपये का 25% निकाल लिए तो आया 27,125 रुपये। तो उसको ये कार इतने रुपए में बेचना चाहिए था जिससे उसको 25% का लाभ होता, लेकिन उसने 1,56,250 रुपये में कार बेचा। तो ये और इसका जो अंतर आ रहा है ये मरम्मत पे, मतलब को कार को बनवाने में ये पैसा खर्च हुआ। तो दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सभी सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली प्रतिदिन आने वाली नए वीडियो से अपडेट होते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।